Namaste. Hope you all are doing great. This is Twinkle and welcome to my channel. आज हम बात करेंगे योग के बारे में क्या क्या गलत फहमियाँ हैं लोगों के मन में, यानी कि मिसकंसेप्शंस जो हमारे समाज में है, मतलब कि हमारे समुदाय में है। काफ़ी सारे लोग योग अभ्यास कर रहे हैं, ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग योग अभ्यास कर रहे हैं। 21 जून को मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग, बच्चे, बुज़ुर्ग, सभी लोग योग अभ्यास अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन 22 जून की सुबह तो कोई योग अभ्यास नहीं कर रहा था। ऐसा तो नहीं चलेगा। तो योग के लिए कुछ गलतफहमियां हमने पाल रखी है। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या गलतफहमियां हैं। मैंने ये खुद देखा हुआ है। मुझे 21 जून को एज अ गेस्ट बुलाया गया था, एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था। हमारे नगर पालिका के जो प्रोग्राम रखे हुए थे वहाँ पर मुझे गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। तो मैं योग अभ्यास सिखा रही थी उनको। तो काफ़ी सारे लोग ऐसी बातें बोल रहे थे कि ये मैडम तो योग चैम्पियन है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ये तो कर सकती है आराम से। हमारा शरीर मोटा है, हम नहीं कर सकते। तो ऐसी बहुत सारी गलतफहमियां भी आपके मन और मस्तिष्क में छाई हुई है, मन और मस्तिष्क में छाई हुई है कि आप चाहकर भी नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसा नहीं सोचना है कि अगर आप मोटे हो तो आप योग अभ्यास नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप योग अभ्यास कर सकते हो। योगा हर कोई कर सकता है, योग अभ्यास हर कोई कर सकता है, चाहे आपकी उम्र 10 साल हो, 60 साल हो, 50 हो, 40 हो, कोई भी योग अभ्यास कर सकता है। हाँ, आपको ध्यान रखना है कि आपको खुद के अंदर जो, मतलब आप जितना हो सके उतना कीजिए। ज़्यादा आपको नहीं करना है, वरना हड्डी टूट जाएगी और आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपने शरीर के हिस्सों को ध्यान में रखते हुए, अपने शरीर की मर्यादा में रहते हुए ही आपको योग अभ्यास करना है, लेकिन हर रोज़ करना ज़रूर है। तो नियमित रूप से अगर आप योग अभ्यास कर रहे हो तो आपका मोटा शरीर भी पतला हो सकता है। दूसरी गलतफहमी ये है कि योग के लिए शरीर लचीला होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, योग के लिए शरीर लचीला होना तो ज़रूरी है। अगर आप कठिन योग अभ्यास कर रहे हो तो शरीर लचीला होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हो और आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरा शरीर लचीला नहीं है, मुझे योग अभ्यास नहीं करना है, तो ये गलत बात है। अगर आपने मन में ठान लिया है कि मुझे योग अभ्यास करना है, मुझे ऐसे लचीला बॉडी बनाना है, तो हर रोज़ आपको योग अभ्यास करना होगा। अपने अंदर इच्छा शक्ति जागृत करनी होगी, तभी ये पॉसिबल होगा। ऐसे आप हार मान लोगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। नियमित रूप से अगर आप योग अभ्यास कर रहे हो, नियमित रूप से आप आसन का अभ्यास कर रहे हो, तो आपका शरीर फ्लेक्सिबल, लचीला हो ही जाएगा। और एक दिन आप देखते ही देखते इतना फ्लेक्सिबल हो जाओगे कि सभी लोग आपको देखते ही रह जाएगी। बचपन में फ्लेक्सिबल बॉडी होती है, उम्र के बाद बॉडी फ्लेक्सिबल इतना नहीं होती है, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। ये भी आपकी गलतफहमी है। मेरी बात करूँ तो मैंने लॉकडाउन 2020 में योग अभ्यास शुरू किया। मैंने लॉकडाउन 2020 में योग अभ्यास शुरू किया और मैंने 2 साल में विश्व रिकॉर्ड बना दिया। 2 साल के अंदर अंदर मैंने विश्व रिकॉर्ड बनाया योग में। तो आप समझ सकते हो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उम्र मायने नहीं रखती है। अगर आप 50 साल के हो, 20 साल के हो, मैं 26 साल की हूँ, तो मैंने 24 साल में योग अभ्यास शुरू किया था और मैंने 26 साल में विश्व रिकॉर्ड बना दिया। तो आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर सच्चे मन से प्रयास किया जाए, पूरी लगन और मेहनत से प्रयास किया जाए, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। योग की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं सभी फील्ड में जो भी इंसान है, मतलब जो भी लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहते हैं या फिर अपना करियर बनाना चाहते हैं, यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से अपना करियर डेवलप करना चाहते हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप किसी भी फील्ड में
अपना 100% दे रहे हो तो रिज़ल्ट मिलेगा मिलेगा और मिलेगा ही। तो मैंने लॉकडाउन में योगा शुरू किया, योग अभ्यास मैंने शुरू किया। कठिन योग अभ्यास मैं लॉकडाउन में ही करती थी और नियमित रूप से 21 दिन तक हम सभी लोग योग अभ्यास घर पर कर ही रहे थे। आप लोग भी कर रहे होंगे क्योंकि उस टाइम कोरोना बहुत ज़्यादा था और सभी लोगों को ऐसे बोला गया था कि घर पे रहो, योग अभ्यास करो, एक्सरसाइज करो, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो हम सभी लोग योग अभ्यास और एक्सरसाइज कर ही रहे थे घर पर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना योग में कुछ किया जाए और मैं नियमित रूप से मेडिटेशन करती थी। जी हाँ, मेडिटेशन से मुझे बहुत फ़ायदा मिला, मुझे खुद को जानने का मौका मिला। मुझे नहीं पता था कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। आज मुझे अभी भी उन सवालों का जवाब मैं ढूंढ रही हूँ और आई होप कि मुझे ये सवाल के जवाब मिलेंगे ही, क्योंकि योग अभ्यास और मेडिटेशन से बहुत सारे जो जवाब होते हैं जो आप इस दुनिया में ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर ही है। आपको खुद को झांकना होगा। हम क्या करते हैं, हम बहुत दुखी रहते हैं, बीमार रहते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी है और हम लाइफ में कुछ भी करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते। अगर लाइफ में कुछ करना है तो आपको पहले खुद को जानना पड़ेगा कि क्या हो आप, क्यों मेरा जन्म हुआ है, मुझे क्या करना है लाइफ में। सब लोग जी रहे हैं, सभी लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपना घर परिवार है, लेकिन मेरा उद्देश्य का क्या है जीने का, मतलब कि मुझे कुछ अलग करना है, ये आपको सोचना है। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही सोच दो कि मुझे कुछ अलग करना है, ये सब मैं छोड़ रहा हूँ, सन्यासी हो रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। मेरा जन्म क्यों हुआ है ये जानने का प्रयास करो, खुद का साक्षात्कार करो कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ मैं, मेरा जन्म क्यों हुआ है। ये सारे सवाल के जवाब आपको मेडिटेशन से मिलेंगे और आपको पता चलेगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या हो सकता है, मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो तो मेडिटेशन आज से शुरू कर दो, जिससे आपको हेल्प मिलेगी अपने आप को जानने की और आगे क्या करना है उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचे कि मेरा शरीर फ्लेक्सिबल नहीं है, लचीला नहीं है, तो मैं योग अभ्यास नहीं कर सकता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीसरी गलतफहमी ये है कि पुरुष योग नहीं करते। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं तो लड़का हूँ, मैं तो इंसान हूँ, योग अभ्यास तो सिर्फ स्त्रियां कर रही है, फीमेल्स कर रही है, योग अभ्यास लड़कियां कर रही है, लड़कों को योग अभ्यास की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा आपको नहीं सोचना है, क्योंकि आप नहीं जानते योग हमें कब मिला। मतलब कि ये एक पुरुषों से ही ये शुरू हुआ है। आदि योगी का नाम आपने सुना होगा, स्वामी रामदेव जी का नाम सुना होगा, महर्षि पतंजलि का नाम सुना होगा। तो ये जो योग अभ्यास है ना, ये पुरुषों से ही शुरू हुआ है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं मेल हूँ तो मैं योग अभ्यास नहीं करूँगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा आपको नहीं सोचना है। आप चाहे लड़की हो, लड़के हो, स्त्री हो, पुरुष हो, आपको योग अभ्यास नियमित रूप से करना ही करना है। चौथी गलतफहमी ये है कि आप ऐसा सोच लेते हैं कि योग करने के लिए सन्यासी होना पड़ेगा, योग घर पे बैठकर नहीं कर सकते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योग अभ्यास के लिए आपको संन्यास नहीं लेना है। आप अपने घर पर रहकर भी, अपने परिवार के साथ रहकर भी योग अभ्यास कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योग करने के लिए मॉडर्न कपड़े नहीं पहन सकते, हम मेकअप नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखो, आजकल सभी लोग मॉडर्न योगी बन रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो मॉडर्न योगी बन रहे हैं और अपनी लाइफ में बहुत खुश है, स्वस्थ है। तो आपको नियमित रूप से योग अभ्यास करना ही करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि योग करने के लिए संन्यास लेना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगली गलतफहमी ये है कि
योग को एक धर्म से जोड़ा गया है, यानी कि योग एक समुदाय है। हम जब योग का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक संत महात्मा की छवि आ जाती है और हम देखते रहते हैं कि ये तो पहाड़ों में मिलेंगे या फिर जंगल में रहते हैं, वो लोग, वो धर्म के लोग योग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे कोई भी धर्म अपना रहे हो, आपको योग अभ्यास नियमित रूप से करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योग करने के लिए ऐसा कोई समुदाय नहीं है कि ये इस समुदाय के लोग योग कर सकते हैं, उस समुदाय के लोग योग नहीं कर सकते। योग के लिए हर कोई, मतलब कि दुनिया के हर एक इंसान को योग की ज़रूरत है, मैं तो यही कहूँगी। तो आपको नियमित रूप से योग अभ्यास तो करना ही करना है। दूसरी गलतफहमी ये है कि योग सिर्फ बच्चे और फिट लोगों को ही करना चाहिए, जो लोग फिट नहीं है उनको योग नहीं करना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप शुरुआत तो कीजिए, आपको ऐसे हार नहीं मानना है। अगर आपकी उम्र 60 साल है फिर भी आप योग अभ्यास कर सकते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। कठिन आसन आप न करें, लेकिन आप आसान जो भी आसन है वो आप कर सकते हैं, जैसे कि जानुसिरासन है। अगर आप इतना होल्ड नहीं रह सकते उसमें तो आप नॉर्मल कर सकते हैं। पवन मुक्त आसन कर सकते हैं। सोते हुए जो भी आसन है वो कर सकते हैं। खड़े होते हुए जो भी आसन करते हैं, वृक्षासन, ताड़ासन, ये सारे आसन जो इतने कठिन नहीं होते वो आप कर सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि योग सिर्फ फिट लोग कर सकते हैं या फिर बच्चे कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप योग अभ्यास कर सकते हैं। दूसरी गलतफहमी ये है कि योग में विविधताएं कम है, यानी कि योगा में सिर्फ कुछ आसन ही है, आप यही सोच रहे हैं। मैंने जब वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये पूछा कि आपने कौन सा आसन किया है। मैंने बोला कि मैंने पिंडा संयुक्ता सर्वांग आसन किया है। ये कौन सा आसन है? सभी लोगों के मुझे डीएम्स आए, सभी लोग मुझे पूछ रहे थे कि ये कौन सा आसन है, ज़रा करके दिखाओ, ज़रा करके दिखाओ। तो मैं जहाँ भी जाती थी उनको ये आसन करके ही दिखाती थी। मुझे अभी चीफ गेस्ट के रूप में 21 जून को स्कूल में बुलाया गया, वहाँ पर भी मुझे ये आसन करवाए उन्होंने कि ट्विंकल, आपने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है, जिस आसन में आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है, उसमें आप वो आसन आप कैसे कर लेते हो, मतलब कि वो आसन आप कैसे किया आपने और कितने टाइम से आप ये आसन का अभ्यास कर रहे हो। मुझे ऐसे सवाल उन्होंने पूछे। तो योग में बहुत सारे आसन होते हैं, योग में सिर्फ 5-7 आसन नहीं होते हैं, योग में बहुत सारे आसन होते हैं और उस एडवांस आसन के भी वेरिएशन होते हैं। तो योग में बहुत सारे आसन होते हैं, इतने आसन हैं कि मानो आप अगर हर रोज़ एक करने जाओ तो हर दिन आप एक नया आसन कर सकते हो। जी हाँ, इतने सारे आसन हैं। आप किसी योगा टीचर के पास सीख रहे हो तो आपको बहुत सारे आसन सीखने को मिलेंगे। तो योग में विविधताएं तो बहुत ज़्यादा है, आसन बहुत सारे हैं, 5-7 आसन बिल्कुल नहीं है। तो ये आपकी गलतफहमी है। दूसरी गलतफहमी ये है कि योग करने से हमारा वज़न नहीं घटेगा, मतलब कि वज़न कम नहीं होगा। हम फ्लेक्सिबल हो जाएंगे लेकिन वज़न कम नहीं होगा, ऐसा भी सोचते हैं बहुत सारे लोग। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। योग आपको ईश्वर से जोड़ता है, आपके शरीर को स्वस्थ रखता है। जिम आपके शरीर को शेप में लाता है, लेकिन योग आपके शरीर को लचीला बनाता है। बॉडी के सारे जो ऑर्गान है ना, उनको ये अच्छे से काम करने में मदद करता है। यानी कि आपका लीवर, आपकी किडनी, पैनक्रियास, ये सारे अंग अच्छे से काम करने लगते हैं अगर आप नियमित रूप से योग अभ्यास कर रहे हो तो। योग को नियमित रूप से करें। दूसरी गलतफहमी ये है कि योग को एक मेडिसिन की तरह देखा जाता है। तो योग एक मेडिसिन है, योग एक दवा है, लेकिन योग को सिर्फ दवा के रूप में आप नहीं ले सकते हो। ये तो बहुत ही छोटा अर्थ हो गया। योग तो पूरे विश्व के लिए दवा से भी बहुत ज़्यादा ऊपर है। पुराने ज़माने में
जो ऋषि मुनि थे वो योग से दूसरे मरीज़ जो आते थे उनके पास उनको ठीक किया करते थे। लेकिन योग का सिर्फ यही अर्थ नहीं है, योग आपके शरीर में, आपके मन में नए नए मतलब आपके मन में नए विचार लाता है, आपके शरीर की अच्छी तरह से देखभाल भी रखता है। यानी कि योग हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। क्यों ना हर रोज़ योग किया जाए ताकि हमें दवाइयों की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं यही कहूँगी, हर रोज़ योग किया जाए ताकि हमारे शरीर को दवाइयों की ज़रूरत ही ना पड़े। योग का अर्थ बहुत ही विस्तृत है। योग से इंसान समाधि की ओर जाता है। ये हमें जन्म मिला है, इस जन्म में हमें मुक्ति चाहिए। हर एक इंसान को मुक्ति की ज़रूरत है, लेकिन कोई ये बात नहीं समझ रहा है। हर एक इंसान को भगवान को देखना है। आजकल हर एक इंसान ऐसा सोचता है कि मुझे भगवान के दर्शन हो जाए, मुझे भगवान के दर्शन हो जाए, मुझे भगवान के पास जाना है, मुझे उनके दर्शन करने हैं। लेकिन आप भगवान को कब प्राप्त करते हैं? योग के ज़रिए। कलयुग में योग ही एक मार्ग है जिससे हम ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। योग का अर्थ ही है कि सभी के साथ जुड़ना और ईश्वर के साथ जुड़ना, योग का यही अर्थ होता है। तो आप योग के ज़रिए ईश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये कुछ गलतफहमियाँ थी जो हमारे मन में थी। तो ये गलतफहमियाँ आपके मन में भी होंगी और बहुत सारे लोगों के मन में ये गलतफहमियाँ होती है कि योग तो सिर्फ पतले लोग कर सकते हैं, मोटे लोग के लिए योग नहीं है, योग एक समुदाय के लिए है, योग करने के लिए हमारे पास पैसे कम है, या फिर योग करने के लिए बहुत सारे जो भी टूल्स होते हैं योगा के वो मंगवाने पड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योग करने के लिए लचीला होना ज़रूरी है। तो ऐसी बहुत सारी गलतफहमियां हमने दिमाग में रखी हुई है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। हर रोज़ नियमित रूप से आपको योग अभ्यास करना ही करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप योग की कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, योगा में मास्टर कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएगा। इसमें क्वेश्चन भी आता है, मास्टर इन योगा में क्वेश्चन भी आता है कि योग की भ्रांतियाँ क्या है, यानी कि मिसकंसेप्शंस क्या है योग के। योग के लिए बहुत सारी गलतफहमियाँ लोगों ने पाल रखी है। तो एक क्वेश्चन के रूप में भी आपको आ सकता है मास्टर इन योगा के। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।